अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया की किचन में सबको खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन के कोफ्ते। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं इनको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है चिकन का कीमा हाफ़ के जी। मैंने इसको धो के तो इसका पानी ड्रेन कर लिया है। कीमा आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर हम डाल लेते हैं मसाले सूखे। नमक लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। साथ है मेरे पास भुना कुटा धनिया पाउडर, ड्राई रोस्ट करके हमने इसको जो है वो इसको पीस लिया है। साथ ही है क्रश्ड पेपरिका, खूबसूरत सा रेड सा कलर आएगा इससे। थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर डाली है रेड चिली पाउडर। बहुत ज़्यादा आपने मसाले इसमें नहीं डालने क्योंकि ग्रेवी में भी जाएंगे। टर्मरिक पाउडर डाला है हमने 1/4 टीस्पून। और आप नमक और मिर्च है वो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून। सारे मसालों को हमने डाल के बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1/4 टीस्पून। और साथ ही इसके अंदर जाएगी एक छोटी मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज, जिसको मैंने ऑमलेट स्टाइल बारीक बारीक सा चॉप किया हुआ है। एक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च है और थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर हरा धनिया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी हमारे कोफ्तों के अंदर। बहुत ही मज़ेदार से ये कोफ्ते बनने जा रहे हैं, तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 to 3 टेबलस्पून रोस्टेड बेसन। आप लोग रोस्टेड डाल लें, रोस्टेड नहीं है तो आप वैसे ही इसको डाल लें क्योंकि इसने फ्राई होना है। तो फिर जितना बेसन के अंदर जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है फ्राइंग के दौरान। तो बेसन आपने देख के डालना है जितना आपको चाहिए, लगता है कि इतनी क्वांटिटी सही है उतना डालिएगा। एक डाला है हमने अंडा। अंडे से हमारे जो कोफ्ते हैं वो अंदर से बहुत ही मुलायम मज़ेदार बनेंगे। जैसे हम बाज़ार से KNNs वगैरह खिलाते हैं तो वो बाहर से उनका जो है बाहर से और होते हैं थोड़े से क्रंची क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बड़े मुलायम से होते हैं, मज़ेदार से होते हैं। तो हमारे ये कोफ्ते बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो सारा हम जो है हमारा कोफ्तों का मिक्सचर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर बनाएंगे हम इसके कोफ्ते। तो 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो मटेरियल है ठंडा हो गया है और अब ये ठहर गया है। अब इसके बनाएंगे हम कोफ्ते। हाथ पे ऑयल लगा लें, थोड़ा सा ऑयल लगा लें या थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि हमारा जो कीमा है वो हाथ पे चिपके ना। और इस तरह से इसको हम थोड़ा सा हाथ को दबा के थोड़ा सा बाउंड करके इसके कोफ्ते बना लेंगे ताकि ये खुले ना। वैसे इसके अंदर बेसन डला हुआ है तो बिल्कुल भी ये नहीं खुलेगा। तो इसी तरह से मैं सारे जो कोफ्ते हैं वो बना लूँगी और फिर इसकी हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ग्रेवी का मसाला बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी ये सारे कोफ्ते बन जाते हैं। तो जल्दी से मैं कोफ्ते बनाती हूँ तो फिर इसकी हम तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल में हम अपने कोफ्ते डालेंगे और फिर इसकी हम जो है इसको फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छा सा। पहले चेक कर लेंगे ऑयल जो है वो हमारा कितना गर्म है। बहुत ज़्यादा जो है ऑयल गर्म नहीं करना हमने क्योंकि इसको हमने अंदर तक जो है थोड़ा सा हमने इसको पकाना है ताकि अच्छा सा जो है ना अंदर से टेक्सचर बहुत अच्छा सा हमारे कोफ्ते का आ जाए। तो ये देखिए अब जो है ऑयल हमारा इस पोजीशन पे है कि इसके अंदर हम कोफ्ते डाल दें। तो हम अपने कोफ्ते डाल देते हैं। जितने एक बारी में आ जाएँ आपने उतने डालने, एक साथ आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालने। आपस में चिपकेंगे तो जब आप उनको चम्मच से हिलाएंगे तो वो टूट जाएंगे। और कोफ्तों को हिलाने के लिए आपने चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपके सामने यहाँ पे यूज़ करूँगी किसी नाइफ़ का या किसी फोक का। तो आप लोगों ने चम्मच से जब तक ये ठहर ना जाएं, ये अपनी पोजीशन ना ले लें, ये अपनी ग्रिप ना बना लें, तब तक आपने चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत से लोग पूछते हैं कोफ्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो मेन रीज़न यही होती है कि जब हम उसको फ्राइंग के लिए डालते हैं या हम डायरेक्ट मसाले में डालते हैं तो फ़ौरन से हम लोग बड़े बड़े चम्मच उसमें चलाने शुरू कर देते हैं। तो वो आपने नहीं करना। एक साइड से अच्छे से ये ठहर जाएँ फिर हम इनकी साइड टर्न करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमारे कोफ्तों ने अपनी एक साइड से अच्छी तरीके से ग्रिप बना ली है, पकड़ लिया है सारे मटेरियल को, आपस में जो जुड़ गया है सारा मटेरियल। तो अब मैं इसकी साइड टर्न करूँगी। तो इसी तरह हम दोनों साइडों से इसको गोल्डन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन करना है। जैसे जैसे हमारे कोफ्ते जो हैं वो अपनी ग्रिप बनाते जाएंगे वो श्रिंक होते जाएंगे। फिर आप उसके अंदर और डाल सकते हैं और बहुत अच्छा सा जो है हमारा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। साइड टर्न कर लें और जो सा बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने की भी हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। ऑयल आप देख सकते हैं कितना गर्म है। तो ये देखें ऑलमोस्ट हमारे सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है कोफ्तों का। उन्होंने कितनी अच्छी ग्रिप बनाई है। फ़र्स्ट लेयर से लेके अब तक आप ऑयल देख लें कैसा गर्म है। ऐसा ही गर्म आपका ऑयल होना चाहिए। तो ये देखें हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, बाकी के हो रहे हैं। तो इतना ही गर्म ऑयल आपने रखना है, बहुत ठंडा नहीं करना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ताकि कोफ्ते जो हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर तले जाएँ, अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो हम इनको भी निकाल लेते हैं, फिर करते हैं हम इसकी ग्रेवी की तैयारी। तो
तो यहाँ पे पैन में मैंने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल का। ऑयल हमारा कोफ्तों वाला ही है, गर्म ही है। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों की प्यूरी। इनको मैंने नॉर्मल काट के ब्लेंड कर लिया है। और अब हम इसको इतना फ्राई कर लेंगे कि इसका जो कलर है वो गोल्डन सा आ जाए, जो वाइट कच्चा कलर है ये ख़त्म हो जाए और भुना हुआ जो गोल्डन सा कलर होता है वो आ जाए। बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे अपनी बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा प्याज जो है फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छा सा भुन गया है। और इसके अंदर साथ ही मैं डाल दूँगी टमाटो प्यूरी। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, उनकी मैंने प्यूरी बना ली है। तो टमाटो प्यूरी डाल के अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोफ्तों का ऑयल यूज़ किया है क्योंकि उसके अंदर सारा कोफ्तों का अरोमा है, स्टॉक है। तो आपने दूसरा ऑयल यूज़ नहीं करना। अगर कोफ्तों का ऑयल आपने ज़्यादा लिया तो वही आपने यूज़ करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। सूखे मसाले डालेंगे। नमक लिया है मैंने ½ टीस्पून। हमने अब ग्रेवी का इसके अंदर मसाले डालने हैं, नमक और मिर्च डालने हैं क्योंकि हमारे कोफ्तों में भी है तो आपने हाथ रोक के डालना है। साथ ही हमने इसके अंदर डाला रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून, क्रश पेपरिका डाला है मैंने ½ टीस्पून खूबसूरत से कलर के लिए। धनिया पाउडर डाला है मैंने ½ टीस्पून। और जितना भी नमक और मिर्च में है ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर लिया है हमने ½ टीस्पून। साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 मोटी इलायची। खड़े गरम मसालों का इसमें जो टेस्ट आने वाला है बहुत ही कमाल की इसकी खुशबू आएगी खड़े गरम मसालों की। तो 1 मैंने मोटी इलायची ली है, 5 से 6 जो है काली मिर्चें हैं, 3 से 4 लौंगे हैं, ½ टीस्पून ज़ीरे का है। और मसाले को हमने बहुत अच्छा सा भून लेना है ताकि अच्छी सी जो है खुशबू आ जाए, हमारा सारा मसाला भून जाए और एक मज़ेदार सा अरोमा इसमें से निकल आए। तो थोड़ा सा जो है इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी और फिर हम इसको मसाले को भूनेंगे बहुत अच्छा सा जब तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और सारे मसालों की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तब तक हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छा सा भून लेना है। तो जल्दी से मैं मसाला भूनती हूँ, फिर देखते हैं इसका हम नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है ज़बरदस्त सा भुन चुका है और इतनी इस टाइम इस मसाले की भुनी हुई खुशबू आ रही है कि पूरा जो किचन है मेरा इस टाइम इसके मसाले से महका हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो ½ कप मैंने दही का ऐड किया है। दही को हमने मसाले में डालते फ़ौरन हिलाना है। अगर हम थोड़ा टाइम दे देंगे इसको तो इसकी फुटकी बन जाएगी और वो भी पूरे सालन में जो है वो फिरती रहेगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मसाले को हमने भून लेना है बहुत अच्छा सा, ऑयल सेपरेट हो जाए, दही का पानी ड्राई हो जाए। फिर इसके अंदर हम डालेंगे अपने कोफ्ते और कोफ्तों को हमने थोड़ा सा मसाले के अंदर भून लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फ्राई हैं। बस इतना ही भूनेंगे कि मसाले का जो अरोमा है वो हमारे कोफ्ते को लग जाए और जो कोफ्ते की खुशबू है उसका टेस्ट है वो मसाले में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए सारे अपने कोफ्ते। कलर देखें कोफ्तों का माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है और इतना ही मज़े का इनका जायका। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। इंशाल्लाह ईद आ रही है बहुत जल्दी, ईद पे एज अ साइड डिश आप इस डिश को बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत ही कमाल के ये बनेंगे और वाकई में आप लोग बनाएंगे तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैंने आपके साथ आज शेयर की है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिया पानी ग्रेवी के लिए। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी डाल सकते हैं। अगर आपको मसाले वाला रखना है तो आप जो है बहुत माइनर सा पानी डालें, बस कोफ्तों को 15 से 20 मिनट पकाएं और उसी में पानी ड्राई करके आप ग्रेवी रख लें। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 2 कप पानी का और अब 15 से 20 मिनट में मीडियम फ्लेम पे कोफ्तों को पकने दूंगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इतना मज़े का हमारा कोफ्तों का सालन तैयार होगा। तो चलें इसको पकने देते हैं। तो हमारे कोफ्तों को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अभी इसके अंदर हम डालेंगे ½ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और उसके बाद हम इसको रखेंगे दम पे 5 मिनट के लिए। फिर करेंगे डिश आउट अपने मज़ेदार से कोफ्ते। और कमाल की ये रेसिपी है तो ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। तो धनिया डाल देंगे, साबुत धनिया, हरा धनिया कटा हुआ। और इसके बाद हम इसको अब रख देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए दम पे, ताकि अच्छी सी खुशबू जो है धनिए की, काली मिर्च और गरम मसाले की इसमें आ जाए। फिर इसको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मज़ेदार से कोफ्ते बन के तैयार हैं। बनाएं, ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा ख्याल बहुत सारा। खुदा हाफिज़।